अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू iTech Nets। आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एंड पॉइंट मैनेजर के कौन कौन से फीचर्स हैं और उनसे हम किस तरह से बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो माइक्रोसॉफ्ट एंड पॉइंट मैनेजर हमें फीचर प्रोवाइड कर रहा है वो है माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून का। और अगर हम माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून की बात करते हैं तो ये हमारे पास बेसिकली 100% क्लाउड बेस्ड मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट और मोबाइल एप्लीकेशन मैनेजमेंट प्रोवाइड कर रहा होता है। मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट से मुराद हमारे इन्वायरमेंट में यूज़ होने वाली विंडोज़ 10 और विंडोज़ 11 डिवाइसेस होती हैं और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइसेस होती हैं और iOS डिवाइसेस होती हैं जैसे कि हमारे आईफोन्स और आईपैड्स। सिमिलर एंड्रॉयड डिवाइसेस होती हैं जैसे कि हमारे एंड्रॉयड फ़ोन और एंड्रॉयड पैड्स। तो उन तमाम डिवाइसेस को आप बड़े इजी वे में माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून के थ्रू यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। सेकेंडली ये आपको मोबाइल एप्लीकेशन मैनेजमेंट भी प्रोवाइड कर रहा होता है। उससे मुराद ये है कि आप जैसे अपने एनवायरनमेंट में डिफरेंट एप्लीकेशंस को यूज़ कर रहे होते हैं, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स आपके एनवायरनमेंट में चल रहे होते हैं, आपने अपने उन एनवायरनमेंट को किस तरह से अपने एंड यूज़र्स की डिवाइसेस पर डिप्लॉय करना है या इंस्टॉल करना है। तो उसके लिए यहाँ पे आपके पास डिफरेंट मैकेनिज़म्स होते हैं जिनकी मदद से आप वो तमाम डिवाइसेस पर इंस्टॉलेशन कर सकते हैं और बड़े इजी वे में आप उनको मैनेज कर सकते हैं। और थर्ड आपके पास जो इसमें बेनिफिट होता है माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून का, आप बाय यूजिंग एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी यहाँ पर अपने यूज़र्स की और डिफरेंट जो अपनी ग्रुप्स क्रिएट किए हुए होते हैं उनकी मैनेजमेंट कर सकते हैं, अपने एनवायरनमेंट में एंटीवायरस की डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं अपने कंप्लीट एनवायरनमेंट को बाय यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर। और डिफरेंट वेज होते हैं, डिफरेंट टेम्पलेट्स होते हैं आपके पास यहाँ पर जिसके थ्रू आप यहाँ पर अपने डिफरेंट एप्लीकेशंस की डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं, जिसमें आपकी लाइन ऑफ बिजनेस एप्लीकेशंस आ जाती हैं, 32 एप्लीकेशंस और इस तरह से कुछ भी आप कस्टम एप्लीकेशंस अपने एनवायरनमेंट में यूज़ कर रहे होते हैं वो तमाम की तमाम यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। प्लस आप अपने एनवायरनमेंट में यूज़ होने वाले M365 की एप्लीकेशंस की भी बड़े इजीली यहाँ से मैनेजमेंट कर रहे होते हैं। सेकंड यहाँ पर हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर होता है। अगर हम कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर की बात करें तो ये बेसिकली आपका ऑन प्रेम SCCM होता है, सिस्टम सेंटर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर। अगर आप ये चाहते हैं कि बाय यूजिंग एंड पॉइंट मैनेजर आप अपने कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर के थ्रू यूज़ होने वाले डिवाइसेस को भी यहाँ से मैनेज कर सकें, उनके ऊपर डिप्लॉयमेंट्स कर सकें और उनका ऑडिट वगैरह कर सकें, तो वो भी आप बेसिकली बाय यूजिंग कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर यहाँ पर बड़े इजी वे में अपने SCCM सर्वर्स को भी मैनेज कर सकते हैं और उनके थ्रू यहाँ पर यूज़ होने वाली डिवाइसेस को भी मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मेंशन है कि आप यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं डेस्कटॉप्स को, सर्वर्स को, लैपटॉप्स को और अपने इंटरनेट बेस्ड जितने भी आपने बाय यूजिंग कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर यहाँ पर अपनी डिवाइसेस को एक्सेस दी हुई है उनको भी आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। और ये सारी की सारी आपकी मैनेजमेंट कहाँ से हो रही होगी, ये आप बेसिकली बाय यूजिंग एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी यहाँ पर मैनेज कर रहे होते हैं। और सिमिलर यहाँ पर आप यूज़ होने वाली एप्लीकेशंस को डायरेक्टली अपने SCCM एनवायरनमेंट में भी डिप्लॉय कर सकते हैं और उनको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपने कुछ वहाँ पर सॉफ्टवेयर अपडेट करने हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स को मैनेज करना है, तो वो भी सारी चीज़ें यहाँ से आपके पास से मैनेज हो सकती हैं। थर्ड यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ जाती है को मैनेजमेंट की। जब हम को मैनेजमेंट की बात करते हैं तो इट मीन्स कि हम अपने ऑन प्रेम एनवायरनमेंट में SCCM को यूज़ कर रहे हैं, जिसको यहाँ पर हम कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। सेकेंडली कुछ आपकी एप्लीकेशंस हैं जो आप बाय यूजिंग एंड पॉइंट मैनेजर मैनेज कर रहे हैं और कुछ आपकी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जिनको आप बाय यूजिंग M365 यहाँ पर मैनेज कर रहे होते हैं। तो ये बेसिकली हमारा को मैनेजमेंट एनवायरनमेंट होता है। इसको भी हम बहुत इजी वे में और वेल
मैनर्ड वे में यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं बाय यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट एंड पॉइंट मैनेजर। तो हम यहाँ पर जितना भी वर्कलोड हमारा यूज़ हो रहा होता है उसको हम डिवाइड कर सकते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट ग्रुप्स, या हम यहाँ पर कुछ स्केजुलिंग कर सकते हैं जिसके थ्रू हम यहाँ पर अपने डिप्लॉयमेंट्स को, अपनी अपडेट्स को मैनेज कर सकते हैं। तो उस सूरत में भी हम अपने वर्कलोड को बहुत इजीली यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं। फोर्थ नंबर पे यहाँ पे हमारे पास बात आ जाती है डेस्कटॉप एनालिटिक्स की। डेस्कटॉप एनालिटिक्स बेसिकली आपके पास एक डैशबोर्ड होता है जिसके थ्रू आप अपने एनवायरनमेंट में यूज़ होने वाली विंडोज़ डिवाइसेस को यहाँ पर मॉनिटर कर सकते हैं, और अगर उस पर आपकी कुछ भी एप्लीकेशंस चल रही हैं, कोई आपकी डिप्लॉयमेंट्स हो रही है, कुछ अपडेट्स चल रही हैं, लेट्स से आपकी एप्लीकेशन की अपडेट्स हैं, और अगर कोई एप्लीकेशन वहाँ पे कोई इशू कर जाती है, कुछ आपके ड्राइवर्स वहाँ पर इशू कर जाते हैं, तो वो तमाम के तमाम आपको डेस्कटॉप एनालिटिक्स में शो हो जाएंगे। आपको फौरी तौर पे पता चल जाएगा कि आपका इशू कहाँ पर आ रहा है और आपने बेसिकली उस इशू को किस तरह से रिज़ॉल्व करना है। तो आपको बहुत इजीली डेस्कटॉप एनालिटिक्स में वो तमाम चीज़ें शो ऑफ हो जाती हैं। तो वहाँ से आप अपने इश्यूज़ पर जाकर उनको चेक कर सकते हैं और उनको रिज़ॉल्व कर सकते हैं। अभी तक फ़िलहाल डेस्कटॉप एनालिटिक्स आपको विंडोज़ एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहा है। आप सिर्फ अपने एनवायरनमेंट में यूज़ होने वाली विंडोज़ डिवाइसेस को वहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, और अदर देन विंडोज़ डिवाइसेस जैसे आपकी iOS डिवाइसेस हैं या आपकी एंड्रॉयड डिवाइसेस अभी फ़िलहाल माइक्रोसॉफ्ट डेस्कटॉप एनालिटिक्स के थ्रू उसकी आपको सपोर्ट नहीं दे रहा है। तो इस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि बाय यूजिंग डेस्कटॉप एनालिटिक्स आप अभी फ़िलहाल सिर्फ और सिर्फ विंडोज़ डिवाइसेस को ही वहाँ पर मॉनिटर कर सकते हैं और उन पर आने वाले इश्यूज़ को रिज़ॉल्व कर सकते हैं। और इसमें नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है विंडोज़ ऑटो पायलट। ये बहुत ज़बरदस्त फीचर है माइक्रोसॉफ्ट एंड पॉइंट मैनेजर का। इसके थ्रू आप अपने एंड यूज़र्स के सिस्टम्स पर ऑटोमेटिकली तमाम इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। कुछ आप जो भी आपने अपने बाय यूजिंग एंड पॉइंट मैनेजर सेटअप करके रखा हुआ है, अब आप बाय यूजिंग हार्डवेयर हैश फाइल्स अपने उस कंप्यूटर पर या लैपटॉप पर वो इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। ये फ्रॉम स्क्रैच इंस्टॉलेशन करता है। तो इसमें आपको ऑटोमेटिकली आपको पार्ट बनाएगा माइक्रोसॉफ्ट एंड पॉइंट मैनेजर का, और उसमें आप सिर्फ और सिर्फ अपने एंड यूज़र के यूज़र नेम और पासवर्ड से लॉगिन करेंगे, और उसके बाद ऑटोमेटिकली जो भी आपने कॉन्फ़िगरेशंस सेटअप करके रखी हैं उनको यूज़ करते हुए आपकी वो डिवाइस एंड पॉइंट मैनेजर का पार्ट बन जाएगी। और ये इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, इसकी बहुत ज़्यादा आपके पास रिक्वायरमेंट होती है या विंडोज़ ऑटो पायलट की, कि अगर लेट से आपका एंड यूज़र है एक न्यू लैपटॉप बाय करता है तो उस पर आपके कंपनी की किस तरह से फाइल्स या कॉन्फ़िगरेशंस सेटअप होंगी वो आप यूजिंग विंडोज़ ऑटो पायलट उस पर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो ये भी आपका बहुत हैंडी फीचर है जो कि आपको माइक्रोसॉफ्ट एंड पॉइंट मैनेजर यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद हमारे पास इसमें एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी होती है। अगर हम एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी की बात करें तो वो बेसिकली आपको डिफरेंट यहाँ पर फीचर्स प्रोवाइड कर रही होती है, और इसके लिए बेसिकली आप फ्री ट्रायल या M365 लाइसेंस नहीं यूज़ करते। इसमें आपके पास एटलीस्ट प्रीमियम लाइसेंस होना चाहिए P1 P2, जिसके थ्रू आप अपनी बेसिकली यहाँ पर मैनेजमेंट कर सकते हैं। अगर हम फ्री ट्रायल या पे एज यू गो, जिसको हम M365 यहाँ पर बोलते हैं लाइसेंस को, वो सिंपल एक लाइसेंस होता है। और उसके अलावा हमारे पास डिफरेंट लाइसेंसेस हैं। इन अपकमिंग वीडियोस हम उनको भी देखेंगे। एक वीडियो में हम ये गो थ्रू करेंगे कि कौन कौन से डिफरेंट लाइसेंसेस माइक्रोसॉफ्ट एंड पॉइंट मैनेजर हमें प्रोवाइड कर रहा है और किस में आपको क्या क्या बेनिफिट्स हैं और किस लाइसेंस की आपको क्या कॉस्ट पड़ती है। तो अगर आप सिंपली फ्री या पे एज यू गो लाइसेंस यूज़ कर रहे हैं तो वो आपको बेसिकली डिवाइसेस की और यूज़र्स और ग्रुप्स की मैनेजमेंट दे रहा होता है। बट अगर आप इसको शिफ्ट करें P1 या P2 लाइसेंस में तो आप उस पर सम सॉर्ट ऑफ कंडीशनल एक्सेस
पॉलिसी उस पर डिफ़ाइन कर सकते हैं और उनको यूज़ कर सकते हैं। ऑटो एनरोल करवाना हो आपने अपनी डिवाइसेस को बाय यूजिंग डायनेमिक ग्रुप्स, तो वो आपको P1 या P2 में कम से कम P1 या P2 लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। देन आप इसेबल होंगे कि आप ऑटोमेटिकली अपनी डिवाइसेस को या अपने यूज़र्स को डिफरेंट ग्रुप्स का पार्ट बना सकें और उन पर डिफरेंट पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट कर सकें। तो ये सारा उसी सूरत में पॉसिबल होता है कि अगर आपके पास मिनिमम P1 या P2 लाइसेंस हो। और हमने ये जितने भी पॉइंट डिस्कस किए ये तमाम के तमाम बेसिकली आप बाय यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट एंड पॉइंट मैनेजर एडमिन सेंटर के थ्रू इसको आप कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट एंड पॉइंट मैनेजर आपके पास एक पोर्टल है जिसमें आप अपने इन तमाम जो हमने इसके फीचर्स डिस्कस किए हैं उन तमाम को यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।